Jai Hind students, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss class 10 maths, that is topic is real numbers and our exercise is 1.4. Okay, today in this class we are going to discuss question number 1, okay, of 1.4. And before starting the class, if you have not subscribed my channel Exam Jyoti, then subscribe it and share it, okay, among your friends, among your relatives, okay, so that every students of class 10 will get my videos, okay, they will take the benefit from these videos, okay. So for this reason you have to support it, okay. So now let's start the class. Today's first question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion, okay. तो आपको बिना डिवीज़न किए, डिवीज़न आपको नहीं करना है, बिना डिवीज़न किए आपको बताना है कि इसमें जो फॉलोइंग रैशनल नंबर है इसमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, ओके। इसका मतलब टर्मिनेटिंग मीन्स आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा, ओके। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, ओके, तब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि रिमाइंडर में क्या आना है, ज़ीरो होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। बट अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। बट आप लोग ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आप लोग को याद होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि 2 × 2 और 5, 2 और 5 अगर कोई भी फैक्टर है हमारा तो जाकर वो नंबर जो है टोटली उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो होगा। दैट मीन्स दिस विल बी टोटली टर्मिनेटिंग, ओके। अगर आपका कोई भी फैक्टर, सपोज हमने इसका फैक्टर निकाला 3, 1, 2, 5 का, तो अगर इसमें 2 या 5 कोई भी फैक्टर आता है देन दिस विल बी गोइंग टू बिहेव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ओके। बट अगर हमारा 2 और 5 नहीं आता है देन कोई दूसरा फैक्टर्स आता है देन दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो शुरू करते हैं। ये वाला इसको देख के पता चल रहा है कि इसमें 5 है तो 5 वाला ऑप्शन रहेगा ही, दैट मीन्स दिस विल बी टर्मिनेटिंग। हम देख कर ही बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो मैंने जस्ट आपको सिंपली बस समझा दिया है, हम करके देखेंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है 13/3125। सो पहले मैं इसमें आपको एक नोट दे देती हूँ, ओके। नेक्स्ट पेज में लेते हैं, ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। तो फर्स्ट आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को नोट कर लीजिए, ओके। इफ द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली फैक्टर्स of 2 and 5 or in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then it has terminating decimal expansion, okay, decimal expansion। समझ में आ गया आपको। जो बातें मैंने अभी जस्ट आपको समझाई थी उसी बातें को मैंने अपनी लिख के दे दिया है। इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली फैक्टर्स, अगर डिनोमिनेटर जो है आपका, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3, 1, 2, 5, ओके। इसका जब फैक्टर निकालेंगे, अगर इसका फैक्टर में हमारा 5 रह जाता है या 2 रह जाता है तो क्या होगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा इसमें ज़ीरो मिलेगा हमें, ओके। बट अगर 2 और 5 से अलग कुछ दूसरा नंबर आता है फैक्टर के हिसाब से देन हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। हमें डिनोमिनेटर को फर्स्ट हमें देखना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हमें पहले आपको मैं दिखा देती हूँ। 3125 5 से करेंगे, ठीक है। 5 3 30, 5 2 10, 5 5 25, ओके। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 5 25।
अगेन जा रहा है ये 5 5 से 25। हमने देखा 1 2 3 4 5, ये टोटली 5 का मल्टीपल्स है, ठीक है। इसका जो फैक्टर्स है 3 1 2 5 इज इक्वल टू कितना होगा, ये सब मल्टीपल्स है और इन सबको हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे 5 2 5 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 3 1 2 5 मीन्स 5 टू द पावर 5, ओके। इसका मतलब क्या है 5 टू द पावर 5, क्योंकि इसमें 5 टू 5 है, ठीक है। और जब 5 है 5, तो ये जो 5 है इसको मैंने यहाँ लिख दिया और ये टोटल कितने हैं 5 हैं, उसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। दैट इज 5 टू द पावर 5, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने जो निकाला एलसीएम, इस तरह से करके हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो इस टोटली फैक्टर्स निकालने का ये प्रोसेस है। 5 6 30, 5 2 10, फिर 2 बच गया, 5 5 25। इस तरह से आप मुंह से करेंगे ज़्यादा जल्दी होगा, और अगर डिवाइड कर करके एक एक करके देखते रहेंगे तो बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना पड़ता है। सो फाइनली हमने 5 यहाँ मिला, फिर हम 5 करेंगे, 5 1 5 होगा, तो स्टॉप कर देंगे, लेकिन हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया क्योंकि बात एक ही है, ओके। तो 5 हमने देखा मल्टीपल्स कितना है, 5 टू 5 है, तो 5 टू 5, ओके। अब हम क्या लिखेंगे, हमने देखा कि 3 1 2 5 क्या है हमारा, 5 टू 5 है, ओके। दैट मीन्स हम इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस, आपको लास्ट में एक लाइन देना होगा, ठीक है। सिंस द denominator has only 5 as its factor, so 13/3125 has a terminating decimal expansion, okay, decimal expansion, क्लियर। लास्ट में आपको ये लाइन जस्ट देना होगा कि सिंस द डिनोमिनेटर हैज 5 एज इट्स फैक्टर, तो दिस विल बी हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्लियर। क्योंकि इसमें 5 एक फैक्टर है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको जस्ट डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। ऊपर वाले न्यूमिनेटर से हमें मतलब नहीं, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। 8 मीन्स फॉर 2 क्यूब, ओके। फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट 8 मीन्स क्या है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 8 इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। यानी 8 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 क्यूब, है ना। 2 क्यूब मिला। यहाँ पे क्या है, हमारा एक फैक्टर 2 है कि नहीं। सो 2 हमारा फैक्टर है, दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ओके। सो एक लास्ट लाइन दे देती हूँ मैं, जैसे मैंने पहले वाले में दिया था। सिंस द डिनोमिनेटर हैज only 2 as its factor, so 17/8 has a terminating decimal expansion, okay, has a terminating decimal expansion, ओके। हमने देखा डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, ओके। 2 क्यूब है, यहाँ फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 64/455, इसमें हम देखते हैं 455 को पहले हम एक्सपांड करके देखते हैं, 455, ओके। 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। नेक्स्ट 7 से जाएगा, 7 9 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। यहीं पे स्टॉप हो गया, ओके। अभी नहीं जाएगा। देयरफॉर 4 5 5 इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 7 इंटू 13, ओके। 4 5 5 मीन्स 5 इंटू 7 इंटू 13। इसमें आपका क्या है, 5 एक फैक्टर है ना, 5 एक फैक्टर है, बट बाकी दूसरे फैक्टर्स भी आ रहे हैं इसमें, ओके।
ओनली 2 रहता या ओनली 5 रहता या ओनली 25 रहता तब हमारा प्रॉब्लम नहीं था, तभी टर्मिनेटिंग होता, बट इसमें 7 13 एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। इन दोनों की वजह से ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो मैं एक लाइन लिख देती हूँ लास्ट में, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, thus 64 by 455 has a non-terminating decimal expansion। डिनोमिनेटर सिंस क्या है हमारा 2 टू द m इंटू 5 to n फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, 5 है बट 5 to the m मीन्स 1 ओके, बट 5 है बट देयर इज नो 2, but extra factors are also available here, 7 and 13, which are not needed, okay, which is not the condition for being a number to be have terminating decimal expansion, okay, so this will be having non terminating decimal expansion, okay, clear। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 by 1600 को पहले हम देखते हैं एक्सपांड करके, 2 8 जा 16 00, 2 4 जा 8 00, 2 2 जा 4 00, ओके, नेक्स्ट 2 1 जा 2 00, अगेन 250, ओके, 2 5 जा 10 and 0, नेक्स्ट 225 एंड नेक्स्ट 5 5 जा 25, ओके। अभी यहीं पे स्टॉप कर देंगे हम, ठीक है। देयरफॉर 1600 इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 5 स्क्वायर, ओके, ठीक है ना। 2 कितना है, 6 2 है इसमें, इसलिए 2 to the power 6 हमने लिखा, इंटू 5 कितना है, 2 2 है, इसलिए 5 स्क्वायर, ये हमारे फॉर्म में है, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिख देना पड़ेगा हमें, सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so 15 by 1600 has a terminating decimal expansion, okay। समझ में आ गया आपको, एक लास्ट लाइन आप जस्ट दे दीजिएगा, बिकॉज तब जाकर आपका आंसर टोटली कंप्लीट होगा, ठीक है। आप पहले आपने जस्ट एक्सपांड कर दिया डिनोमिनेटर को, तो उससे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ओके। फिर आपको लास्ट एक लाइन देना होगा कि सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो दिस इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ओके, क्लियर। सब एक ही सेम प्रोसेस है, बस वही करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 by 343, 343 को हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, ठीक है। 343, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, ओके, अगेन 7 7 जा, ठीक है। देयरफॉर आप देख सकते हैं 343 इक्वल टू कितना होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, ओके, दैट इज 7 क्यूब। यह अगेन हमारा क्या नहीं है, 2 या 5 के फैक्टर के हिसाब से नहीं है, ओके। देयरफॉर ये क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सो एक लास्ट लाइन देती हूँ मैं, सिंस द डिनोमिनेटर, आप पहले ये देख लीजिए, इस 343 को मैंने 7 से जब डिवाइड किया, मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखा दिया, ठीक है। बट जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं उनके लिए करके दिखा रही हूँ। 7 4 जा 28, माइनस करेंगे कितना होगा, हमें फिर माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस किया हमने 6 आएगा,
और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। 63 हो गया, 7 9 जा 63, ओके। माइनस करेंगे 0, कितना मिला 49, वही 49 को मैंने यहाँ पे लिखा है। अगेन 7 के टेबल में 49 कितनी टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में आता है, तो 7 7 जा 49, ओके क्लियर। इसलिए 343 इक्वल टू 7 क्यूब होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 3 बार, इसे 7 क्यूब लिखा हमने, ओके। ये मैंने आपको समझाने के लिए साइड में दिया है, अदरवाइज इट इज़ नॉट नीडेड, ओके। ये नीडेड नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, क्लियर। तो लास्ट लाइन क्या देंगे हम, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, सेम लाइन आपको हर जगह में चिपका देना है, ठीक है। इज नॉट इन द फॉर्म, is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So 29 by 343 has a non-terminating decimal expansion, okay. क्लियर। ये लास्ट में एक लाइन आप दे लीजिएगा, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m into 5 to the power n, so this will be having नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 बाय 2 क्यूब 5 स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2 और 5 के फैक्टर्स के हिसाब से है, सो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, क्लियरली द denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence 23 by 2 cube into 5 square, मैं ब्रैकेट में दे देती हूँ, ठीक है, हैज़ ए terminating decimal expansion, okay, decimal expansion। आप लोग देख सकते हैं इसमें हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या किया है, फैक्टर्स के हिसाब से इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको फैक्टर्स नहीं निकालना है। इसमें क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर टोटली हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 2 to the power m into 5 to n फॉर्म में है, ओके, दैट इज 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है 23 बाय 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ये क्या होगा, एक टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 5 तो है बट 7 हमें ज़रूरत नहीं थी, बट 7 भी है इसमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ओके। सो एज you can see that the denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। आप देख सकते हैं ये हमारे इस फॉर्म में नहीं है कि नहीं। तो 129 by 2 to the power 5 dot 5 to the power 7 dot 7 to the power 5, डॉट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई, ओके, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनटू होता है, ठीक है। सो 129 by this has a non terminating non-terminating decimal expansion, okay, decimal expansion, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये देख सकते हैं आप, इसमें ऑलरेडी किया हुआ है तो हमें फैक्टराइज नहीं करना है, जस्ट हमें क्या करना है, लिख देना है कि इसमें 7 एक्स्ट्रा आ गया है। 2 5 तो है एज ए फैक्टर, बट 7 हमें ज़रूरत नहीं है, but 7 is here included. So as you can see that the denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so this has a non-terminating
डेसिमल एक्सपांशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी है, नहीं सब ज़्यादा टफ नहीं है। नाउ 6/15, 6/15 देख के 15 को आप सोच रहे होंगे कि 15 में तो 3 आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, बट ये गलत है। ठीक है, 6/15 को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे? इसमें हम देख सकते हैं 6 मतलब क्या होता है 2 × 3, 15 मतलब 5 × 3, 3 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 2/5। ओके, हम 2/5 का जिसमें 5 है तो ऑलरेडी ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है ना, तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, न्यूमरेटर को नहीं देखते हैं। तो डिनोमिनेटर हमने देखा 5 है, सो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा, है कि नहीं। तो ये मैंने आपको कैंसिल करके दिखा दिया है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 बचेगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं, स्पेस कम है, तो सिंस द denominator has only 5 as its factor. Okay, so 6/15 has a terminating decimal expansion. Okay, decimal expansion. क्लियर? इसमें हमने पहले दिखा दिया है 6/15 मतलब क्या होता है 2/5 होता है। अगर 15 को आप डायरेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि 5 3 15 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये तब नहीं हो पाएगा। बट अगर आप इसको कैंसिल करके देखोगे तो 2/5 आ रहा है। ठीक है, और 5 क्या है, ऑलरेडी हमारा जो रिक्वायर्ड फैक्टर चाहिए वही है, तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35/50, ये भी हमारा कैंसिल होगा। 35/50 मीन्स कितना होता है 5 7 35, 5 10 50, दैट मीन्स 7/10। ओके, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अगेन 10 मीन्स क्या होता है 5 × 2, है कि नहीं। 7/10 मीन्स व्हाट 2 × 5। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 2 × m × 5 to n बट एक्सप्रेस में है, ठीक है, फॉर्म में है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो since the denominator is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, so 35/50 has a terminating decimal expansion. ओके, सिंस डिनोमिनेटर का क्या फॉर्म है 2 to m × 5 to n, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 × 5 है, 2 5 से 10। ओके, इसीलिए हमारा ये क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 77/210, 210 को हम कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। 77/210, 77 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 × 11, ठीक है, और 210 को कैसे लिख सकते हैं 7 × 30, ठीक है। ये कितना बच जाएगा 7 7 कैंसिल 11/30, 30 को हम क्या लिख सकते हैं 5 6 30। ओके, 6 मीन्स अगेन 2 × 3। ओके, तो 5 × 2 × 3 ये हमारा देख सकते हैं 5 और 2 दोनों हैं, बट 3 एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, तो 3 आ गया है ना इसमें, इसलिए ये हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? तो आप इधर एक लाइन ऐसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज देती हूँ मैं। 30 है ना, 30 को मैंने अलग से फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। तो फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर we get 30 है हमारा। ओके, 30 मीन्स वाट 2 × 3 × 5। ओके, सो इसमें एक्स्ट्रा क्या है 3 आ गया है,
तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सिंस, एक लास्ट लाइन दे देते हैं, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n. So 77 by 210. So 77 by 210 has a non-terminating decimal expansion. Okay, decimal expansion. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 आ गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो डिनोमिनेटर है टोटली 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, समझ में आ गया? आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है और आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जो भी समझाया आज की वीडियो में। ठीक है, अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, मैथ्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और लाइक करिए, मैथ्स को पहचान करिए, पसंद करिए। मैथ्स को पसंद जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज मैथ्स इज़ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, तो इसे अवॉइड मत करिए। ठीक है, और हमारे चैनल को भी अवॉइड मत करिए। एट द सेम टाइम आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ। ठीक है, ताकि सारे बच्चे इसको देख सकें और मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकें। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।